और अयोध्या विवाद को सुलझाने के लिए मध्यस्थता का रास्ता अपनाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संवैधानिक बेंच ने आज राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद जमीन विवाद के समाधान को लेकर यह बड़ा फैसला दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए 3 सदस्यीय पैनल भी गठित किया है। कोर्ट के इस फैसले का जेडीयू समेत आरजेडी और कांग्रेस ने स्वागत किया है। वहीं बीजेपी फिलहाल इस पर बोलने से कतरा रही है। अगर बैठ के हल निकाला जाए और हल निकल जाता है और देश में शांति बनी रहती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, हम लोग का बॉर्डर सिक्योर्ड नहीं है, देश में उथल पुथल है, इकोनॉमी का व्यवस्था ठीक नहीं है, परेशान है जनता। इस बीच में अगर एक नया मुद्दा आकर देश में लड़ाई के अंदर एक लड़ाई, सिविल वॉर टाइप सिचुएशन आ जाती है तो ये तो हम लोग को किस अंत पे कंट्री को ले जाएगी कहा नहीं जा सकता। अगर मध्यस्थता हो जाती है, निष्कर्ष निकल जाता है, शांति बनी रहती है तो इससे अच्छी कोई बात नहीं है। तो मेरे ख्याल से आज जो ऑब्जर्वेशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने दिया है ये बहुत ही स्वागत योग्य है और कांग्रेस पार्टी को उम्मीद है कि समाज के सभी वर्ग के लोग सुप्रीम कोर्ट की इन भावनाओं को समझेंगे और आपस में मिल बैठकर इसका समाधान ढूंढ लेंगे। देखिए, समाजवादियों की और जनता दल यू की पहले से ही मांग रही है कि इस समस्या के समाधान के लिए दोनों पक्षों के वार्ताकार बैठ करके कोई नतीजा निकाल लें अथवा ये मामला अदालत पे छोड़ दिया जाए। देखिए क्या है फैसला, अभी तक हमने कुछ देखा नहीं है। कोर्ट का फैसला है, इसका अध्ययन करना होगा और इस बारे में मैं निजी तौर पर अभी फिलहाल कुछ नहीं कह सकता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर हैं। पीएम मोदी सबसे पहले अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने ड्रीम प्रोजेक्ट श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भूमि पूजन किया। आज से इस क्षेत्र का नया नामकरण श्री काशी विश्वनाथ धाम हो गया। इस दौरान पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। पीएम मोदी ने यहां 5 खास शिलाओं को भी स्थापित किया, जिस पर बाबा विश्वनाथ का नाम अंकित है। और आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री मोदी ने श्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के शिलान्यास के बाद। कि आज काशी विश्वनाथ धाम जिस सपनों को लंबे अरसे से मन में संजोया हुआ था, जब मैं राजनीति में नहीं था तब भी जब यहां आता था, कई बार आया, लेकिन लग रहा था कि यहां कुछ करना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन पता नहीं, शायद भोले बाबा ने तय किया होगा, बेटे बातें बहुत करते हो, आओ इधर करके दिखाओ। ये काशी विश्वनाथ धाम एक प्रकार से ये भोले बाबा की मुक्ति का पर्व है कि ऐसे जकड़ा हुआ था हमारा बाबा, चारों तरफ दीवारों में फंसा हुआ था। शायद पता नहीं कितनी सदियों तक सांस लेने भी दिक्कत रही होगी। अब पहली बार अगल बगल की कई इमारतों को एक्वायर किया गया। भोले बाबा को तो मुक्ति मिलेगी, लेकिन भोले बाबा के भक्तों को विशालता की अनुभूति होगी। योगी जी ने यहां जिन अफसरों की टीम लगाई है, वो पूरी टीम एक प्रकार से भक्ति भाव से इस काम में लगी है, सेवा भाव से काम में लगी है, दिन रात इसको पूरा करने के लिए। क्योंकि इतनी सारी प्रॉपर्टीज एक्वायर करना, सबको समझाना, सबको साथ लेना, लोगों को भी समझाना, विरोधी और झूठ फैलाने वाले लोगों को भी काटना, उनकी बातों को काटना बड़ा कठिन काम था। और किसी भी हालत में इस प्रोजेक्ट को राजनीति का जरा सा भी रंग न लग जाए, इसकी पूरी चिंता करना, ये सारा काम
अफसरों की टोली ने किया है। मैं सबसे पहले आज एक उत्तम काम शुरू हो रहा है, उनको अनेक अनेक अभिनंदन देता हूं, उनका धन्यवाद करता हूं। मैं इस परिसर में जो इमारतें थी, जिसके मालिक थे अलग अलग लोग, कुछ लोग किराए पर रहते थे, उनसे आग्रह किया कि बाबा का काम है, अगर आप जगह छोड़ने को लोग तैयार हो जाएं। करीब करीब 300 प्रॉपर्टीज इतने कम समय में, और 2-4 लोगों की तरफ से रुकावट आने के बावजूद भी जिस प्रकार से साथ और सहयोग दिया, सरकार की हर बात पे भरोसा किया और अपनी इस बहुमूल्य जगह को छोड़ करके बाबा के चरणों में समर्पित कर दी, शायद मैं समझता हूं ये सबसे बड़ा दान ये परिसर में पहले रहने वाले लोगों ने किया है। और इसलिए मैं उनका भी यहां के सांसद के रूप में हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने इस काम को अपना काम मान करके हमारा सहयोग किया और ये सपना पूरा हो रहा है। और अब बात विश्व महिला दिवस की। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की महिला विंग ने अनोखे अंदाज में शोभा यात्रा निकाली। हम की महिला मोर्चा के अध्यक्ष अनामिका पासवान के नेतृत्व में महिलाओं ने हाथ में डंडे लेकर शक्ति प्रदर्शन किया। साथ ही महिला बैंड ने भी अपने बैंड से महिला सशक्तिकरण की आवाज बुलंद की। और आज ये हम लोग आज लाठी लेके इसलिए उतरे हैं कि ये जो पुरुष वर्ग है हमारा सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक शोषण करते हैं, उसके विरोध में आज हम उतरे हैं। और आज समझिए ये हम शक्ति प्रदर्शन कर रहे हैं, हम दिखा रहे हैं उनको कि आज हम अबला नारी नहीं है, नारी नर की धाय नहीं, बिना सिंह की गाय नहीं, नहीं किसी की दासी है, वह तो रानी झांसी है, बहस करो मत बाधा दो, अब उसको भी आधा दो। आज हम ये जताने के लिए रोड पर उतरे।